अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों। पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव में दो किसान रहते थे। वो दोनों सगे भाई थे। बड़े भाई का नाम सुल्तान था और छोटे भाई का नाम इकराम था। छोटा भाई बहुत गरीब और बड़ा भाई अमीर था। लेकिन बड़े भाई ने कभी भी छोटे भाई की मदद न की, बल्कि वह उससे हमेशा यही कहता था कि गरीबी तुम्हारे किस्मत में लिखी है और तुम हमेशा गरीब ही रहोगे और गरीब ही मरोगे। एक मर्तबा छोटे भाई के दिल में यह ख्याल आया कि क्यों न किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी हालत को बेहतर बनाया जा सके। एक रोज वो अपने घर से निकल गया और चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां किसी बादशाह का महल तामीर हो रहा था। लेकिन उस बादशाह के साथ एक अजीब बात ये हो रही थी कि महल जब एक तरफ से मुकम्मल हो जाता और कारीगर यानी काम करने वाले जब दूसरी तरफ काम करने लगते तो पहली तरफ का हिस्सा खुद ब खुद गिर जाता। किसान ये अजीब बात देखकर वहीं पर खड़ा हो गया और देखता रहा। इतने में वहाँ बादशाह भी आ गया। उसने किसान से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? किसान ने कहा, मैं एक गरीब किसान हूँ और किस्मत आजमाई के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा हूँ। उस पर बादशाह ने कहा कि जब तुम अपनी मुराद पर पहुंच जाओ तो मुझको याद जरूर रखना और किसी से इसकी वजह मालूम करके मुझे बताना कि मेरा महल बनने के बाद इस तरह आधा क्यों गिर जाता है। किसान ने बादशाह से वादा कर लिया कि वो ये बात मालूम करके उसे बताएगा। जब किसान वहाँ से अपने सफर पर रवाना हुआ तो रास्ते में एक दरिया आ गया। अभी वो दरिया को पार करने ही लगा था कि दरिया में से एक बड़ा सा कछुआ बाहर निकला और पूछा कि ऐ मुसाफिर, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? जब किसान ने अपना सफर का मकसद बताया तो कछुए ने कहा, जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तुम मुझे भी याद रखना। मैं दरिया में रहता हूँ, इसके बावजूद अंदरूनी तौर पर जलता रहता हूँ। सीने में हर वक्त आग लगी रहती है। किसी से दरियाफ्त करना कि इसका सबब क्या है। किसान ने कछुए से भी वादा कर लिया कि इसके हर वक्त अंदरूनी तौर पर जलते रहने का सबब मालूम करके बताएगा। कछुए ने उस किसान को अपनी पीठ पर बिठाकर दरिया पार करवा दिया। चलते चलते किसान को भूख लगी। उसने रास्ते में एक आलूचे का दरख्त देखा और उसके कच्चे पक्के आलूचे तोड़ लिए और बैठकर खाने लगा। सारे के सारे आलूचे कड़वे थे। उस किसान ने सारे आलूचे फेंक दिए और गुस्से में दरख्त की तरफ लपका कि उसे तोड़ दे ताकि इस तरह कोई आदमी धोखे में आकर आलूचे न खाने लगे। जब उसकी शाखें तोड़ने लगा तो आलूचे का दरख्त फरियाद करके बोला कि मैं खुद परेशान हूँ कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों है। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तो फिर किसी से ये ज़रूर दरियाफ्त करना कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों होता है। किसान ने दरख्त से भी वादा कर लिया कि वो ज़रूर मालूम करके उसे बताएगा। एक जंगल से वो गुजर रहा था कि उसने एक घास की झोपड़ी देखी। वो आराम करने के ख्याल से झोपड़ी में दाखिल हुआ कि उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर गहरी नींद में सो रहा है। वो फकीर 12 साल तक मुसलसल जागता रहता और फिर 12 साल तक सोता रहता था। अभी किसान को वहाँ पर चंद मिनट ही गुजरे थे कि फकीर नींद से जाग पड़ा और किसान से कहने लगा कि तुमने नींद के दौरान मेरी हिफाजत की है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये बताओ तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? किसान ने अपना मकसद बयान किया। किसान की बात सुनकर उस फकीर ने किसान के सर पर हाथ फेरा और कहा कि अब तुम आगे मत जाओ और जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। किसान ने उस फकीर से वो सवालात पूछे। पहले सवाल के जवाब में फकीर ने कहा कि बादशाह की एक जवान बेटी है जो शादी के काबिल हो चुकी है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा उसका महल इसी तरह गिरता रहेगा। कछुए के सीने में हर वक्त आग सी लगी क्यों रहती है? फकीर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कछुए को अल्लाह ताला ने दानिशमंदी की दौलत दी है मगर वो खुद गर्ज है, उसे अपने सीने में दबाए बैठा है। उसे कहो कि वो अपनी दानिशमंदी दूसरों में तकसीम कर दे। आलूचे के दरख्त का फल कड़वा होता है। इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर ने कहा, आलूचे के दरख्त के नीचे जड़ों में खजाना दफन है।
अगर वो खजाना निकाल लिया जाए तो उसमें मीठे आलूचे आने लगेंगे। वापसी में सबसे पहले किसान आलूचे के दरख्त के पास गया और उसे बताया कि उसका फल कड़वा क्यों होता है। दरख्त ने किसान से कहा कि खुदा के लिए जितना जल्दी हो सके ये खजाना खोद कर निकाल लो और उसे तुम अपने साथ ले जाओ। किसान ने ऐसा ही किया। फिर वो कछुए के पास गया और उसे बताया कि वो हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलता रहता है। कछुए ने अपने जलते रहने का सबब सुनकर अपनी आधी दानिशमंदी किसान को दे दी। आखिर में वो बादशाह के पास पहुंचा और उसे बताया कि उसका महल क्यों गिरता है। बादशाह ने उसका सबब सुनकर किसान से पूछा कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। बादशाह ने किसान की रजामंदी पाकर उससे अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी के कुछ साल बाद किसान ने अपने बड़े भाई को अपने पास बुलाया। जब वो दरबार में आया तो अपने छोटे भाई को देखकर हैरान हो गया। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कहा कि तुम मुफलिसी को मेरा मुकद्दर कहते थे कि ये कभी दूर नहीं हो सकती, लेकिन देख अल्लाह ने मेरी किस्मत बदल दी है। बड़ा भाई बहुत शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा कि मैंने इसकी गरीबी में कभी मदद नहीं की, पता नहीं ये मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। मगर छोटे भाई ने उसे मुआफ कर दिया। तो दोस्तों, कभी भी किसी को हकीर न जाने, क्योंकि अल्लाह ताला हर अमीर और गरीब को आजमाता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।